आज अगर दुनिया में सबसे, अगर हम जात पात की बात करें, अगर सबसे ऊंची किसी को मानते हैं तो वो यहूदियों को मानते हैं। और बाइबल कहती है कि यहूदियों को इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुमको इसलिए नहीं चुना कि तुम ऊपर थे या तुम ऊंचे थे, मैं तुमको इसलिए मैंने चुना क्योंकि तुम बहुत गिनती में थोड़े थे और तुम बहुत गिनती में कम थे और तुम बहुत निर्बल थे। मैंने निर्बल जाति को चुन लिया और मैंने छोटी जाति को चुन लिया और थोड़ी गिनती वाली जाति को चुन लिया कि आने वाले समय में जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो भी उनके सामने दंडवत करेंगे। आज वो वचन पूरा हो रहा है। आज सारी दुनिया इजराइल से टेक्नोलॉजी लेती है। आज सारी दुनिया इजराइल को टेक्नोलॉजी का गुरु मानती है। आज सारी दुनिया इजराइल के सामने झुकती है क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके ऊपर था। आप मानते इस बात को कि नहीं? अब परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा सुबह, हम बोलेंगे पुराने नियम की यह बात है, यह परमेश्वर ने पुराने नियम में इजराइलियों को चुना था। लेकिन मेरे विषय में क्या, जो आज मैं क्रिश्चियन हूं, आज मैंने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, आज मेरे विषय में परमेश्वर क्या कहता है, आपके विषय में जो परमेश्वर कहता है वो मैं आपको आज अभी बताना चाहता हूं। बाइबल कहती जो परमेश्वर आपके विषय में कहता है, पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 25 से 29 आयत, मैं 26 से पढ़ूंगा और 25 को बाद में पढ़ूंगा। उसने कहा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर ने कहा, जैसे मैंने इजराइलियों को चुना था कि वो गिनती में थोड़े थे, वो छोटे थे, वो निर्बल थे, और मैंने उनको उठाकर खड़ा करके पूरी दुनिया में उनको राज करने वाला बना दिया। अब परमेश्वर कहता है कि मैंने यीशु मसीह के जन्म से पहले थोड़े लोगों पर परमेश्वर की कृपा होती थी। किसी किसी पे पवित्र आत्मा उतरता था, उन्हें भविष्यद्वक्ता कहते थे। आज जो चर्च है वो भविष्यद्वक्ता लीड नहीं करते नए नियम के मुताबिक। आज जो चर्च है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होती है। जो चर्च की पहले पवित्र आत्मा उतरता था, भविष्यद्वक्ता बोलते थे, पवित्र आत्मा चला जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। उसने कहा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब चेंज हो गया। पहले परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना और अन्य जातियों पर परमेश्वर ने दया नहीं की। क्यों यीशु मसीह आए? क्या धर्म बनाने के लिए आए? नहीं। बाइबल कहती है जो कृपा थोड़े लोगों पर थी, उस कृपा को सबको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करे और जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, वो वायदे जो यहूदियों के साथ परमेश्वर ने किए थे वो आपकी लाइफ में पूरे होंगे। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। पौलुस कहता नया नियम में, कहता अपने बुलाए जाने को सोचो कि जब तुमको परमेश्वर ने अपने में बुलाया तो तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बहुत ऊंचे थे, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बड़े कामयाब थे, तुम बड़े अमीर थे। परमेश्वर ने कहा, जब हम पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 25 26 से 29 आयत पढ़ते, 28 में लिखा, परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों, नीच लोग, कहता तुच्छ लोग जो कुछ भी नहीं, उन्हें चुन लिया ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं। आने वाले समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने जातियों के नाम पर शोषण किया है। ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है। अगर जातियों के हिसाब से देखूं तो मैं एक ऊंची जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने जब मैरिज की तो शेड्यूल कास्ट से की, क्योंकि मुझे जातियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे इनके बारे में कॉन्शियस था कि मैंने ऐसा करना है, मैं वैसा करना है। जब हम मसीह में आ गए, मेरा विश्वास था कि हम सब क्रिश्चियन हैं, हम सभी सेम हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब एक ही लहू से खरीदे गए, एक ही परमेश्वर की संतान है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। लेकिन लोग समझते हैं, लोग ऐसा समझते हैं और लोग उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, उन्हें अपने में बैठने नहीं देते, उनकी जगहें अलग रखते हैं। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा इस सुबह? परमेश्वर ने कहा, जो लोग जिन लोगों को नीचा समझते हैं, आने वाले समय में मैं उनको चुनकर उनको राज्य करने वाला बनाऊंगा इसी देश के अंदर। आप आने वाले समय में देखना, जितने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो लोग तुच्छ हैं, जो लोग थक चुके हैं, जो लोग डिप्रेशन में, सिर्फ
नीवी जात वाले नहीं, ऊंची जात वाले भी, जो तुच्छ हो चुके, जो व्यर्थ हैं, जो ठुकराए जा चुके हैं, परमेश्वर आपको चुन रहे हैं। और जो पोजीशंस परमेश्वर आपको देगा वो इतनी बड़ी और ग्रेट होंगी। सुनो, जो चीजें परमेश्वर मुझसे कह रहा है वो सिर्फ वचन में आपको नहीं मिलेंगी, वो प्रोफेटिकली परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है आप लोगों के लिए। जब सुबह मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था तो परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को चुन रहा हूं ताकि मैं बैलेंस कर सकूं। किस चीज का बैलेंस? क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो तुच्छ हैं, जो नीच हैं, इन्होंने घाम सहा है, इन्होंने मजदूरियां की हैं, इन्होंने गालियां सही हैं, इन्होंने दुख सहा है, इन्होंने अपने आप को छोटी, अपने आप को ये आंखों से, अजीब सी आंखों से लोगों को देखते हुए देखा है। परमेश्वर ने कहा मैंने इस जाति को जानबूझ के चुन रहा हूं, इनको सबसे ग्रेट करने के लिए और सबसे बड़ा करने के लिए। अब आने वाले समय में देखोगे कि जो परमेश्वर आपको चुन रहा है उसका रीजन क्या था। बेस्ट देश आपके होंगे, बेस्ट पोजीशंस आपकी होंगी, बेस्ट पदवियां आपकी होंगी, बेस्ट मिनिस्ट्रीज आपकी होंगी। और आपका आमीन खमरा चर्च के गेट के बाहर सुनना चाहिए।